प्रश्न 1, प्रथम विश्व युद्ध का समयकाल क्या था? ए 1914-1918, बी 1939-1945, सी 1910-1914, डी 1920-1924। उत्तर अ 1914-1918। व्याख्या: प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रश्न 2, सिल्क रूट रेशम मार्ग मुख्य रूप से किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए गेहूं, बी रेशम, सी चाय, डी कॉफी। उत्तर बी रेशम। व्याख्या: प्राचीन समय में चीन से रेशम का व्यापार होता था, जिससे यह मार्ग प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 3, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी रूस। उत्तर सी इंग्लैंड। व्याख्या: 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। प्रश्न 4, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी बंगाल विभाजन, सी अंग्रेजों के खिलाफ, डी कर प्रणाली के खिलाफ। उत्तर बी बंगाल विभाजन। व्याख्या: 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न 5, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? ए व्यापार का स्थानीयकरण, बी देशों के बीच सीमाएं, सी विश्व स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण, डी केवल कृषि का विकास। उत्तर सी विश्व स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण। व्याख्या: भूमंडलीकरण का अर्थ है विश्व स्तर पर वस्त्र, सेवाओं, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान। प्रश्न 6, इंडेंटेड लेबर का क्या अर्थ है? ए स्वतंत्र श्रमिक, बी बंधुआ मजदूर, सी कुशल मजदूर, डी विदेशी व्यापारी। उत्तर बी बंधुआ मजदूर। व्याख्या: इंडेंटेड लेबर वे लोग थे जो अनुबंध के तहत विदेशों में काम करते थे। प्रश्न 7, एशियाई सिल्वर फ्लो किस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता था? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। उत्तर बी चीन। व्याख्या: चीन में चाय और रेशम के व्यापार के बदले चांदी का प्रवाह होता था। प्रश्न 8, भारत से सबसे अधिक निर्यात क्या किया जाता था? ए रेशम, बी मसाले, सी कच्चा कपास, डी लोहा। उत्तर सी कच्चा कपास। व्याख्या: औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड की मिलों के लिए भारत से कच्चा कपास निर्यात किया जाता था। प्रश्न 9, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या था? ए कृषि का विकास, बी शहरीकरण, सी सामंतवाद का विस्तार, डी युद्ध का आरंभ। उत्तर बी शहरीकरण। व्याख्या: फैक्ट्रियों के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। प्रश्न 10, ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी डच। उत्तर अ इंग्लैंड। व्याख्या: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया और बाद में शासन स्थापित कर लिया। प्रश्न 11, अमेरिका की खोज किसने की थी? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी मार्को पोलो, डी कुक। उत्तर अ कोलंबस। व्याख्या: 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। प्रश्न 12, उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान, बी युद्ध करना, सी संसाधनों का दोहन, डी मित्रता बढ़ाना। उत्तर सी संसाधनों का दोहन। व्याख्या: उपनिवेशवाद का उद्देश्य उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना था। प्रश्न 13, भारतीय चाय का प्रचार किसने किया? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच कंपनी, सी ब्रिटिश सरकार, डी फ्रांसीसी सरकार। उत्तर सी ब्रिटिश सरकार। व्याख्या: ब्रिटिशों ने भारत में चाय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया। प्रश्न 14, एनक्लोजर मूवमेंट किससे संबंधित है? ए कृषि सुधार, बी औद्योगिकरण, सी नगर विकास, डी पर्यावरण संरक्षण। उत्तर अ कृषि सुधार। व्याख्या: एनक्लोजर मूवमेंट के तहत खेतों को घेरकर निजी कृषि को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 15, भूमंडलीकरण का आरंभ कब माना जाता है? ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 20वीं शताब्दी, डी 21वीं शताब्दी।
उत्तर 15वीं शताब्दी। व्याख्या 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज के साथ वैश्विक संपर्क शुरू हुआ। प्रश्न 16। टिन और रबर के प्रमुख उत्पादक देश कौन थे? ए भारत और श्रीलंका, बी मलाया और इंडोनेशिया, सी चीन और जापान, डी अमेरिका और कनाडा। उत्तर बी मलाया और इंडोनेशिया। व्याख्या मलाया और इंडोनेशिया टिन और रबर के प्रमुख उत्पादक देश थे। प्रश्न 17। भारत में रेल मार्ग किसके कारण बना? ए व्यापार बढ़ाने के लिए, बी पर्यटन के लिए, सी कृषि के लिए, डी सैन्य उपयोग के लिए। उत्तर व्यापार बढ़ाने के लिए। व्याख्या अंग्रेजों ने भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेल मार्ग का विकास किया। प्रश्न 18। एशिया का बाजार बनने का मुख्य कारण क्या था? ए कृषि, बी उद्योग, सी कच्चे माल की आपूर्ति और वस्तुओं का बाजार, डी पर्यटन। उत्तर सी कच्चे माल की आपूर्ति और वस्तुओं का बाजार। व्याख्या एशिया ने यूरोप के लिए कच्चा माल और तैयार माल का बड़ा बाजार प्रदान किया। प्रश्न 19। IMF की स्थापना कब हुई? ए 1944, बी 1950, सी 1930, डी 1960। उत्तर 1944। व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। प्रश्न 20। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किससे संबंधित है? ए खेल, बी व्यापार और वित्त, सी युद्ध, डी कृषि। उत्तर बी व्यापार और वित्त। व्याख्या ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न 21। रोटी रोटी के रिश्ते का क्या तात्पर्य है? ए सांस्कृतिक संबंध, बी खाद्य और व्यापारिक संबंध, सी मित्रता, डी उपनिवेशवाद। उत्तर बी खाद्य और व्यापारिक संबंध। व्याख्या देशों के बीच खाद्य पदार्थों और व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। प्रश्न 22। 19वीं शताब्दी में किस खाद्य वस्तु ने मजदूर वर्ग का मुख्य आहार बन गया? ए आलू, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर आलू। व्याख्या यूरोप में आलू ने गरीबों का मुख्य आहार स्थान ले लिया था। प्रश्न 23। यूरोपीय उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या था? ए शिक्षा फैलाना, बी धर्म का प्रचार, सी नए बाजार और संसाधनों की खोज, डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। उत्तर सी नए बाजार और संसाधनों की खोज। व्याख्या उपनिवेशों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद फैलाया गया। प्रश्न 24। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए युद्ध करवाना, बी शिक्षा का प्रचार, सी आर्थिक सहायता प्रदान करना, डी व्यापार रोकना। उत्तर सी आर्थिक सहायता प्रदान करना। व्याख्या वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देता है। प्रश्न 25। इंडो चाइना युद्ध कब हुआ था? ए 1962, बी 1947, सी 1965, डी 1971। उत्तर 1962। व्याख्या भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। प्रश्न 26। सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन था 19वीं सदी में? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। उत्तर सी ब्रिटेन। व्याख्या औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा निवेशक बन गया था। प्रश्न 27। स्वेज नहर कब खोली गई थी? ए 1869, बी 1879, सी 1889, डी 1899। उत्तर 1869। व्याख्या स्वेज नहर ने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को छोटा कर दिया। प्रश्न 28। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से क्या आयात किया? ए कपास, बी सैनिक और खाद्य सामग्री, सी रेशम, डी चाय। उत्तर बी सैनिक और खाद्य सामग्री। व्याख्या युद्ध में भारत से सैनिक और खाद्य सामग्री का भारी मात्रा में आयात किया गया। प्रश्न 29। समकालीन पूंजीवाद का क्या मतलब है? ए आर्थिक उदारीकरण, बी स्वतंत्र व्यापार, सी आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, डी उपनिवेशवाद। उत्तर सी आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था। व्याख्या ये वर्तमान समय की पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है।
प्रश्न 30। भारत से चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी जापान। उत्तर बी इंग्लैंड। व्याख्या: ब्रिटेन ने भारत से बड़ी मात्रा में चाय का निर्यात किया।